प्यारे बच्चों, एसी सर्किट में पावर इन एसी सर्किट कंटिन्यू था और लास्ट में फॉर ऑल टाइप ऑफ एसी सर्किट हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला एवरेज पावर वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस और इनटू कॉस फाइव आ गया था और लास्ट में कॉस फाइव को पावर फैक्टर बता दिया गया था। प्यारे बच्चों, इसके बाद सुने, एवरेज पावर यानी एनर्जी डिसिपेशन पर सेकेंड, जो हीट फॉर्म में निकल सकती है, लाइट फॉर्म में निकल सकती है, इसके आ जाने से वो लॉस कम ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती नहीं, फ्रैक्शन में ही आएगी। क्लियर? और तो और इसकी वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, खास पॉइंट, और एवरेज पावर 0। यस, जब भी आपने फेसर डायग्राम बनाया है तो रेजिस्टेंस के आ जाने पर रिजल्टेंट वोल्टेज टेढ़ा हो जाता है, परंतु अगर प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज एक्यूरेट 90 डिग्री आगे है, या ओनली प्योर कैपेसिटर है तो 90 डिग्री पीछे, फेज डिफरेंस 90। अगर ओमिक रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, ओमिक रेजिस्टेंस के आ जाने से ही रिजल्टेंट टेढ़ा हो जाता है और फाई 90 से कम हो जाता है। तो सोचिए, अगर ओमिक रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, मीन्स प्योर कैपेसिटर हो या प्योर इंडक्टर हो, तो प्यारे बच्चों फाई 90 हो जाएगा। आप देख सकते हो पिछली वीडियो आगे बढ़ाते हुए, फॉर प्योर इंडक्टर और फॉर प्योर कैपेसिटर फाई इज 90 डिग्री, therefore cos phi becomes 0, so average power remains 0। आपने देखा था इंडक्टर डीसी में नो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, परंतु एसी में ना कोई 0 लगा पाता है ना इनफाइनाइट लगा पाता है और करंट फ्लो होते रहते हैं। यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट तो फ्लो होता रहेगा पर एवरेज पावर रिमेन्स 0, यानी कि 0 वाट का करंट, यानी कि बिना वाट का करंट, यानी वाटलेस करंट, एक नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसके बाद आप हैंड डालिए, वाटलेस करंट। और प्यारे बच्चों, जब भी संभव हो जब ओमिक रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, ओमिक रेजिस्टेंस ही है बस एनर्जी डिसिपेशन का कारण। वाटलेस करंट, यह पता चली गया अच्छी तरीके से कि अगर ओमिक रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो किसी एसी सर्किट में तो करंट फ्लो होता रहेगा पर एवरेज पावर 0 ही रहेगी। ऐसे करंट को हम कहेंगे वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। ठीक है? यस, राइट नाउ इफ there is no ohmic resistance in AC circuit, then although current is flowing but average power remains 0. Such alternating current is called watt-less current. इसके साथ ही बच्चों आपके 7 टाइप के सर्किट्स और पावर इन एसी सर्किट्स समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स का दौर शुरू होता है। आप अपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जैसे वर्मा से करें वैसे वर्मा से करें, जो अनदर साइड बुक से करें अनदर साइड बुक से करें। प्रॉब्लम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने वाले बच्चे मेरे से पूछते रहें, और जो दूर के बच्चे भी हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आंसर मिलेगा।
तो मैं कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आप में कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, बाकी है तो इजी सब कुछ। एक क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट एट एन इंस्टेंट फॉर एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एक एसी क्वेश्चन नंबर 1 एसी सप्लाई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। जब भी अल्टरनेटिव करंट में कोई वोल्टेज लिखा जाता है तो समझो उसकी आरएमएस वैल्यू है। ओके, आपको जानना चाह रहा है वो व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट जो आरएमएस वैल्यू है 220 और अंडर 2 से इंटू करके तो पीक वैल्यू बन जाएगी। ओके, और साइन इट इज 2 पाई एफ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज और टाइम को डिपेंड तो आएगी। सो 202 कर लो या 1.41 रख के कैलकुलेशन कर लो। फिलहाल आप इसको इतना ही छोड़ देंगे। 220 √2 साइन 100 पाई टी। ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के कर लो आप। हाँ, इन क्वेश्चंस को करने से पहले 7 टाइप्स के सर्किट को एक बार रिवाइज कर लेना, पावर आल्सो। एक क्वेश्चन और देख लो ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अल्टरनेटिव करंट के क्वेश्चन शुरू कर सकें। और बच्चों तुरंत शुरू कर देना, जितने ज़्यादा हो सके। जितने ज़्यादा करो उतने कम समझो तो कुछ होगा। Find the maximum value of current when an inductor this Henry is connected to this। बस केवल एक इंडक्टर 1.4 हेनरी का एसी में लगा हुआ है। कोशिश करा करो डायग्राम बनाने के क्वेश्चंस में। ओनली प्योर इंडक्टर कनेक्ट टू एसी सोर्स 1.4 हेनरी इट्स सेल्फ इंडक्टेंस और सोर्स ऑफ 150 वोल्ट 150 वोल्ट यानी कि आरएमएस वैल्यू रही होगी और 50 साइकिल पर सेकंड। अरे साइकिल पर सेकंड को ही तो हर्ट्ज बोलते हैं, घबराने की जरूरत क्या है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इसमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों V नॉट ऑन I नॉट इज नो रेजिस्टेंस और इस समय तो रेजिस्टेंस क्या होता है X है। रिएक्टेंस बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। पर इसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा L और ओमेगा इज 2 पाई एफ L। बस I नॉट फाइंड करना, देयरफॉर I नॉट उधर भेज दो और V नॉट के अपॉन में आ जाएगा 2 पाई एफ L। बस वैल्यू करके गुणा भाग करनी है बस। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और जो प्रिंटर होती है आरएमएस वैल्यू होती है, तो 150 इंटू √2 तो जाए पीक वैल्यू बनेगी अपॉन 2 इंटू 22/7 बाद में ऊपर पहुंच जाएगा और इंटू 50 और इंटू 1.4। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कर लोगे इसकी। इस वीडियो में ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इतना एम्पियर। ओके, इस तरह से अब आपको आपका काम है एसी के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। और प्यारे बच्चों एक बार बैठ के 2-3 क्वेश्चन ही कर लो और एक आध घंटे फिर बैठ के 2-3 क्वेश्चन कर लो, तो दिखाई देगा आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए और अच्छा भी लगेगा। 2-3 क्वेश्चन करके जिस स्फूर्ति के साथ बैठते हो उसी स्फूर्ति के साथ उठने की कोशिश भी करा करो। ओके, थोड़ा थोड़ा करो, बार बार करो। ओके, फिलहाल आपका काम है एसी के न्यूमेरिकल्स। ओके, जय हिंद।